नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पर्यावरण को देखते हैं। आइए पर्यावरण को हम शुरुआत करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है, क्योंकि पर्यावरण आपके विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण पर्यावरण को हम समझते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। परिघन आवरण। परि का मतलब होता है किनारा, आवरण का मतलब होता है चारों तरफ। यानी किनारे किनारे हमारे जो चारों तरफ, समझिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी का एक सरफेस है, ये सरफेस है, और यहां मान लीजिए कि आपका एक घर है, और घर के बगल में आप जानते हैं घर के आसपास पेड़ भी होते हैं। ये मान लीजिए पेड़ है, यही आप क्या है, खड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति है, और आपके आसपास क्या होते हैं, जलीय जीव हैं, जलीय जीव जंतु हैं, पक्षियां उड़ रही होंगी, सूर्य की रोशनी भी आपकी आती है। अब समझते हैं कि ये तो आपका एक तरीके से आर्टिफिशियल हो गया, यानी आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, ये आर्टिफिशियल हो गया। और कैसा है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, जो सजीव ना हो। ये मान लीजिए कि आपका क्या होता है, लिविंग्स हो गया, यानी पेड़ पौधे। ये आप मनुष्य है। मान लीजिए कि कोई सूर्य की रोशनी इस तरीके से आ रही है। अब पेड़, मनुष्य ऐसा है जो चारों तरफ, अपने आसपास के जो चारों तरफ इसको दिखाई दे रहा है, उसके चारों तरफ, यानी ये जल भी है, सूर्य भी दिखाई दे सकता है, पेड़ पौधे भी दिखाई दे सकते हैं, घर भी दिखाई दे सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ का क्षेत्र सब क्या है, पर्यावरण है। यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वे सब क्या है, पर्यावरण। तो आइए समझते हैं पर्यावरण के घटक को। पर्यावरण को घटक को आप जानते रहिए, पर्यावरण को दो भागों में बांट करके हम लोग देखते हैं। पहला आप जानते रहिए जैविक घटक, और दूसरा आपका अजैविक घटक में। आइए हम लोग समझते हैं कि जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जैविक घटक और अजैविक क्षेत्र घटक के अंतर्गत रखा गया है। पर्यावरण के घटक, घटक देखते हैं। मैंने आपको बताया कि दो घटक होते हैं, एक आपका अजैविक और दूसरा आपका जैविक घटक होता है। जैविक घटक, अब जानते रहिए अजैविक का मतलब होता है मृत पाए, यानी निर्जीव वस्तु, यानी निर्जीव, यानी जिसमें जीवन ना हो, वे सब क्या है, अजैविक है। और जिसमें जीवन पाया जाता है अर्थात सजीव, वे सब क्या है, जैविक घटक। समझिए, एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। अजैविक के अंतर्गत हम दो तरीके के पढ़ते हैं। एक तो आपका होता है नेचुरल, और दूसरा आपका, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और एक तो आपका होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। दो तरीके से समझते हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत जैसे आपके सूर्य, सूर्य क्या देता है, ताप देता है। सूर्य हो गया, पानी हो गया, झील हो गई, स्थल हो गया।
नदियां हो गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक के अंतर्गत जिनका निर्माण स्वतः हुआ है। और कृत्रिम के अंतर्गत मनुष्य भी ऐसा होता है जो कुछ चीजों को बनाता है। जैसे आपका घर हो सकता है, घर मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी क्या अजीब है, क्योंकि इसमें जीव नहीं होते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, निर्जीव हैं। घर के साथ साथ ये क्या होता है, डैम बनाते हैं, डैम हो गए। डैम के साथ साथ ये लोग आप क्या करते हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो बोर्ड भी बनाने का काम करते हैं। तो जितने भी चीजें हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं वे सब क्या है, आपके अजैविक घटक के अंतर्गत लाए जाते हैं। तो अजैविक को हम लोगों ने दो भागों में तोड़ करके देखा, एक तो प्राकृतिक रूप से और दूसरा कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप जिसकी उत्पत्ति अपने आप हुई हो, और कृत्रिम का मतलब वो होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे डस्टर है, घर है, डैम है, रोड है, आप रोड को भी इसमें ले सकते हैं, पेन है, पेन को आप ले सकते हैं। ये सब क्या है, सब अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। आइए समझते हैं हम लोग जैविक घटक को। जैविक घटक को किस रूप में देखेंगे हम लोग, तो जैविक घटक को हम लोग दो तरीके से, तीन तरीकों में बांटते हैं। जैविक घटक को तीन तरीकों में बांटा जाता है। एक होता है आपका उत्पादक, और दूसरा आपका होता है उपभोक्ता, और तीसरा आपका होता है अपघटक। तो आइए हम लोग समझते हैं कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं। इन सारे की डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उत्पादक को, कि उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक, इसको मैंने आपको कुछ भी करना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका खंड को तोड़िए, यानी दो भागों में इसका विच्छेद करेंगे। तो उत्पादक यानी किसी चीज का क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, किसी चीज की क्या हो रही है, उत्पत्ति। उत्पत्ति होने का मतलब वह जो अपना भोजन क्या होता है, स्वयं बनाते हो। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बात ये आती है कि भोजन स्वयं बनाना, भोजन स्वयं तो मनुष्य भी बनाता है, परंतु देखते रहिए कि ऐसे जीव आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। किसकी क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और ये कैसे क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल में आप जान सकते हैं कि पेड़ पौधे आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और इसकी क्रिया क्या होती है, कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन इससे बनाते हैं। जैसे समझिए हम लोग घर में क्या बनाते हैं, मैगी को। मैगी से एग्जाम्पल से समझिए, घर में जैसे मैगी बनाया जाता है, अब मैगी के लिए लगता क्या है, सारे मटेरियल्स, यानी क्या लगेंगे, मटेरियल्स। मटेरियल के साथ साथ क्या लगता है, आप जानते हैं कि इनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी के साथ साथ सबसे जरूरी चीजें क्या होती है, यहाँ पर जरूरत पड़ती है ताप की, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की। समझिए कि इन तीनों को आप क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, मटेरियल यानी जो आपके मसाला वगैरह होते हैं सबको मिला करके फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने के पश्चात आपका क्या होता है, बाद में मैगी बन करके तैयार होता है।
समझिए कैसे। तो ये मान लीजिए कि आपका सरफेस है और सरफेस के नीचे क्या होता है कि इस तरीके से आपके मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ है, ये मान लीजिए पेड़ की कुछ पत्तियां हैं और ये क्या है, कुछ शाखाएं हैं। तो समझते हैं इन चीजों को कि पेड़ की ये मान लीजिए जड़ें हैं जो काफी अंदर तक जमीन के अंदर गई हुई है और जमीन के अंदर क्या पाया जाता है, पानी। ये मान लीजिए पानी है। अब ये जड़ें जो होती हैं, जड़ें किसमें सनी होती है, मिट्टियों में, यानी मिट्टी में ये जड़ें पाई जाती हैं और नीचे से क्या मिल गया, पानी। याद रखिए मिट्टियों में क्या पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के खनिज आपके पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट भी करते हैं और इनको भोजन बनाने में मदद भी करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, पानी मिल गया और क्या मिल गया, मटेरियल। मटेरियल देखिए मिट्टियों से जो आपके विभिन्न प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं वो और पानी दोनों मिल करके क्या करती हैं, याद रखिए कि जड़ें जो होती हैं, जड़ों के बीच में क्या पाया जाता है, केशिकत्व की क्रिया पाई जाती है। केशिकत्व की क्रिया। केशिकत्व क्या होता है, जैसे आप जानते रहिए एक लालटेन होती है, लालटेन की जो बाती होती है जो जलती है, जब तक उसको तेल में डुबो करके रखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, बाती नहीं जलती, वो जलता क्या है, तेल जलता है। और जैसे जैसे तेल की कमी हो जाती है, देखते रहते हैं बाती धीरे धीरे जल जाती है। तो कहने का मतलब उसमें रंध्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वे छिद्र तेल को ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं और ऊपर करते करते धीरे धीरे क्या होता है, वो लगातार तेल की मात्रा ऊपर पहुंचती है जिससे बाती जलती है। तेल जब तक रहेगा तब तक बाती की उतनी ही मात्रा जलती रहेगी और बाकी चीजें जो होती हैं तेल मेंटेन किए रहता है। ऐसे ही आपके क्या होता है कि यहाँ से जड़ों में भी पाया जाता है कौन सी क्रिया, केशिकत्व की क्रिया। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सीधा जवाब दीजिए कि जड़ों में कौन सी क्रिया पाई जाती है, तो जड़ों में आपकी केशिकत्व की क्रिया पाई जाती है। करता क्या है, ये मिट्टियों को और पानी को दोनों को उठा करके ले आता है कहां पर, तने वाले भाग तक पहुंचा देता है। जड़ों का एक ही काम होता है कि मिट्टी और पानी को ले जाकर के कहां पहुंचाया, तनों तक। अब तनों के बाद से एक क्रिया जनरेट होती है जिसे कहा जाता है जाइलम। क्या कहा जाता है, जाइलम। जाइलम का मतलब होता है जल को लेकर के जाना। जल के साथ साथ क्या है, मिनरल्स लेकर के जा रहा है, यानी यहाँ मिट्टियों में जो पाए जाए खनिज तत्व पाए जाते हैं उनको लेकर के कहाँ लेकर के जा रहा है, ऊपर। तो जाइलम की क्रिया क्या करती है कि यहाँ से तने से उठा करके मिट्टी और जल को धीरे धीरे कहाँ पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है। जब ये पत्तियों तक पहुंचाती है तो पत्तियों में आप याद रखिएगा, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, मैग्नीशियम तत्व की उपस्थिति में, किसकी, मैग्नीशियम तत्व की उपस्थिति में ये जो यहां से पानी और आपका पानी और खनिज जो दोनों गए थे, जाइलम पहुंचाया था पत्तियों में, वो क्लोरोफिल से क्रिया करना शुरू हो जाता है।
यानी ये तत्व मिल करके क्या करते हैं, क्लोरोफिल से क्रिया करना शुरू हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि ऊपर से क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन दे रहा है, सूर्य। सूर्य की रोशनी जब इसमें पत्तियों पे पड़ती है तो ये क्या होता है, सीधा आप ध्यान दीजिए, एक पानी मिला, मटेरियल मिला, अब क्या मिल गया, टेम्परेचर। यानी सूर्य की रोशनी से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों पर पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया और प्लस क्लोरोफिल और मैग्नीशियम तत्व की सहायता से ये क्या करते हैं, भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पहले से ही खनिज मिल चुका है, यानी मटेरियल यहाँ से मिल चुका है। पानी आपको कहाँ से मिला, नीचे से मिल चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कौन दिया, सूर्य दे चुके हैं। तो इस तरीके से क्लोरोफिल की सहायता से ये भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। और शुरू जो होता है तो इस किस रूप में बनाते हैं, तो आप याद रखिएगा, पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। समझिए, एक फार्मूले के तहत समझते हैं हम लोग। सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला, सूर्य से मिला। और पानी मिला, किससे क्रिया कराया गया, क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाता है, तो C6H12O6 प्लस अपने साथ निकालता क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, और प्लस क्या निकालता है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, सॉरी, ठीक। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपका पानी लेकर के चलता है, पानी के साथ साथ आपकी क्लोरोफिल की सहायता से किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के रूप में। ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोज। और फिर क्या निकालता है, अपने साथ पानी निकालता है, पानी के साथ साथ ऑक्सीजन। तो कहा जाता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपका किस रूप में भोजन को प्राप्त हुआ, ग्लूकोज के रूप में। जब भोजन बन करके तैयार हो जाता है तो पेड़ की अन्य शाखाओं में कैसे पहुंचता है, तो याद रखिए, जब ग्लूकोज के रूप में भोजन तैयार हो जाता है तो यही पत्तियों से एक क्रिया जनरेट हो जाती है, उसे कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम। और ये फ्लोएम की क्रिया क्या करती है, पत्तियों से भोजन को किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में पेड़ के अन्य शाखाओं में पहुंचाती है, यानी जड़ों तक लेकर के आती है, जिससे क्या होता है कि पेड़ के सारे भाग को भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया दिन में भी होती है, रात में भी होती है, या इसको कंट्रोल कौन करता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि पेड़ पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की सहायता से ही आपका पत्तियां हरी होती हैं। अगर आपसे तत्व पूछा जाए तो तत्व कौन सा पाया जाता है, तो आप तत्व सीधा बताइए कि तत्व आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कंट्रोल कौन करता है। तो पौधों में दो तरीके के आपके हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन जानते रहिए, दो तरीके के पाए जाते हैं, एक होता है ऑक्सिन और दूसरा होता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करता है, तो आप जानते रहिए, ऑक्सिन का काम है ये पौधों के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, पौधों के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि पौधे किस स्पीड से बढ़ने चाहिए
किस स्पीड से नहीं बढ़ने चाहिए, ये सारे क्या होता है कि एकाएक तो नहीं बढ़ रहा, ये सारे कंट्रोल करने की क्रिया कौन करता है, आपका ऑक्सिन करता है। जैसे आपके शरीर में भी कई सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो अलग अलग अंगों को प्रोटेक्ट करते हैं कि कैसे अंग को कितनी स्पीड से कितना जल्दी बढ़ना चाहिए, कितने नहीं। जैसे आप होता है कि कुछ लोग लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गोलियां खाते हैं। तो क्या होता है, हार्मोन हार्मोन में उसमें क्या होता है, जब गोलियां खाई जाती हैं तो जनरली क्या होता है, वो कहीं से भी वो हड्डियां कभी कभी क्या होती है, बढ़ जाती हैं, कहीं इधर से बढ़ जाती है, कहीं इधर से बढ़ जाती है। तो जनरली क्या होता है कि जो हार्मोन आपके ग्रोथ को कंट्रोल किया रहता है वो एकाएक क्या होता है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, ऐसे ही पेड़ों पौधों में भी दो तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक आपका ऑक्सिन पाया जाता है, दूसरा आपका साइटोकाइनिन पाया जाता है। ऑक्सिन क्या करता है, पौधे के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी कितनी मात्रा में बढ़ना चाहिए, किस स्पीड से बढ़ना चाहिए, ये सब ऑक्सिन करता है। दूसरा आपका होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम होता है कि यह प्रकाश संश्लेषण की दर को कंट्रोल करता है, प्रकाश संश्लेषण की दर को कंट्रोल करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कंट्रोल करता है, परंतु यह अकेले कार्य नहीं कर पाता, इसकी सहायता कौन करता है, तो आप याद रखिएगा साइटोकाइनिन अकेले कार्य ना करके ये ऑक्सिन की सहायता लेता है। और प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य की जो रोशनी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है, और प्रकाश कितना आना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको जरूरत है, ये सारी दर कौन कंट्रोल कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है। आइए समझते हैं कि जो पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन कैसे करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं, पहले इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पत्ती है, पत्तियों के बीच में इस तरीके के जो पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। जब पेड़ पौधे भोजन तैयार कर लेते हैं, बाद में जब आपको मैंने बताया था कि निकालते क्या है, ऑक्सीजन और प्लस पानी। ऑक्सीजन और पानी, पानी जब ये निकालते हैं तो देखते हैं कि पत्तियों पे क्या होता है, हरी हरी छोटे छोटे छिद्राकार बूंदे दिखाई देती हैं। और ये क्या करती हैं, यही बूंदे जो है, ये रंध्र टाइप के जो ये बने हुए थे, यही रंध्र क्या करते हैं, इन बूंदों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे अपना वाष्पोत्सर्जन कब किसके कारण करते हैं, तो पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। इसीलिए पत्तियों से हमारी क्या आती, ठंडी ठंडी हवाएं निकलती हैं, क्योंकि पानी का छिद्र इन्हीं पत्तियों के माध्यम से बाहर निकलता है। तो कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि पौधे अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो जानते रहिए ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में और रात दोनों में होती है या दिन में ही होती है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन या रात दोनों में होती है, दिन रात दोनों में। अब आपको ये लग रहा होगा कि दिन में तो समझ में आता है कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सूर्य की रोशनी आती रहती है, परंतु रात में सूर्य की रोशनी तो मिलती नहीं। तो रात में पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते होंगे, तो याद रखिए रात के समय में जब लगभग 10-11 बज जाते हैं, क्योंकि जो बनने की दर होती है वह स्लो होती है, तोड़ने की दर क्या होती है, स्पीड उनकी ज्यादा होती है। तो जैसे दिन के समय में प्रकाश तो प्रॉपर मिलता रहता है, इसको धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में यानी भोजन बनने में टाइम लगता रहता है। तो ये प्रोसेस लगभग 10-11 बजे रात तक चलती है। उसके पश्चात क्या होता है, पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जब समाप्त हो जाता है तो ये वायुमंडल से खींचना शुरू करती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने, क्योंकि उनको जरूरत है, जरूरत नहीं, अगर आप क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिलेगा तो ये भोजन नहीं बना पाएगा। तो ये जनरली क्या करता है, मनुष्यों से, मनुष्य क्या करते हैं, अपने मुख से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं,
तो मनुष्य से क्या करता है, वायुमंडल में जब आप छोड़ते हैं तो ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और इन्हीं वायुमंडल से क्या करते हैं, पेड़ पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके क्या करते हैं, धीरे धीरे इन्हीं के माध्यम से रात्रि के समय ये भोजन बनाते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे रात में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो दिन और रात दोनों में करते हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं। तो हरी क्यों होती हैं, तो आप जानते रहिए क्लोरोफिल के कारण होती हैं। तो पेड़ की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और आपसे पूछा जाता है फ्लोएम की क्रिया क्या होती है। तो फ्लोएम का काम होता है कि जब भोजन बन करके तैयार हो जाता है उसके पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। और आपका जाइलम की काम क्या होता है, तो जाइलम आप जानते रहिए कि जल को लेकर के, जाइलम देखिए नाम से ही पता चलता है, जाइलम यानी जल को लेकर के जाना। तो जाइलम जा यानी जल और लेकर के जाना, ला यानी लेकर के जाना, जल को लेकर के कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। और आप जानते रहिए कि पत्तियों के पहले तनों में कौन लेकर के जाता है, तो आप जानते रहिए तनों में ले जाने का काम जड़ें करती हैं। किसके माध्यम से करती हैं, केशिकत्व के माध्यम से करती हैं। और दो आपके यहाँ से दो आप हार्मोन याद रखिएगा। ऑक्सिन का काम होता है पेड़ पौधे के ग्रोथ को कंट्रोल करना, साइटोकाइनिन का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की दर को कंट्रोल करना। और यह साइटोकाइनिन अकेले ना कार्य करके किसकी सहायता लेता है, ऑक्सिन की सहायता लेता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रकाश संश्लेषण से पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार थे। आइए हम लोग देखते हैं उपभोक्ता को, उपभोक्ता नाम से ही पता चलता है किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, यानी वे जीव जो उत्पादक पर डिपेंड होते हो या उत्पादक की सहायता से अपने भोजन का निर्वहन करते हो या अपना भोजन बनाते हो, अपना भोजन बनाते हैं। कौन कौन आते हैं एग्जाम्पल में, आप जानते रहिए मनुष्य आ जाता है, पशु पक्षी आ जाते हैं। पशु पक्षी ऐसे जो पत्तियों वगैरह को खाते हैं। पक्षी को श्रेणी में न रख करके आप जानते रहिए पशुओं को ही रखिए, मनुष्य और पशु। अब देखते हैं अपघटक क्या होते हैं। अपघटक का मतलब होता है जो मृत जीवों पर डिपेंड होते हैं, यानी जो जैसे एग्जाम्पल में आप जानते रहिए केचुआ, कवक आदि। तो ये आपके उपभोक्ता, अपघटक और आपके उत्पादक थे, जिनको हमने आपके पर्यावरण के घटक के अंतर्गत जैविक तत्वों में पढ़ा। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, और देखते हैं कि आगे का हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस डिस्कस करते हुए आगे की क्लास में हम लोग पर्यावरण को जारी रखेंगे।